हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके फिजिक्स में लघु उत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 15 से 20 नंबर के आते हैं। ऐसे में हमें वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि आप लोग एक एक न्यूमेरिकल स्लोली सॉल्व करें, क्योंकि अब आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। देखिए स्टूडेंट, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हमारे फिजिक्स में लगभग 70 में से 38 नंबर का पूछा जाता है। अब कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आप लोग इसी बात से पता लगा सकते हैं नंबरिंग के जरिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार का कुछ न्यूमेरिकल है और इसमें देखिए एक फिगर दिया गया है। इसमें हमारा संधारित्र है, विभवांतर दिया गया है और एक ही न्यूमेरिकल में 2-3 टॉपिक पूछे गए हैं। धारिता निकालनी है, आवेश निकालना है, संचित ऊर्जा निकालनी है। तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भैया, तो ये 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी विस्तृत उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल जो हमारा होगा वो ये होगा। देखिए इस प्रकार से है, ये आपका सर्किट है, इसमें संधारित्र है, विभवांतर है। ठीक है, इसको हमें निकालना है, यानी कि दोनों न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। आपको एक सर्किट दिया गया है, इसकी सहायता से आपको 2-3 चीजें निकालनी है। सर्किट में क्या क्या है देखिए, 3 संधारित्र हमारे लगे हुए हैं, 100 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड और ये भी 200 पिकोफैरड है, यानी कि 4 संधारित्र हैं। ठीक है, और 200 वोल्ट इन पर विभव है। आपको क्या क्या निकालना है देखिए, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संयोजन की तुल्य धारिता आपको निकालनी है। ठीक है, यानी कि 3-4 संधारित्र दिए गए हैं, जिस क्रम में है उस क्रम में इसको जोड़कर हमें तुल्य धारिता निकालनी है। दूसरा हमें निकालना है C1 संधारित्र पर आवेश। सबको नाम दे देंगे। देखिए इसका नाम है C1, इसका नाम है C2, इसका नाम है C3 और इसका नाम है भैया C4। ठीक है, ऐसे 4 संधारित्र हैं। तो हमें क्या करना है, C1 संधारित्र पर आवेश निकालना है। यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देना है आपको कि जो हमारा आवेश है वो पिको फैरड में दिया गया है। ठीक है, फैरड में नहीं, ये पिको फैरड में है। ठीक, अब देखिए तीसरा जो हमें टॉपिक निकालना है वो है संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। ठीक है, तो हमें ये 3 चीजें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले जो भी संधारित्र हमारे हैं वो जिस क्रम में जुड़े हुए हैं उस क्रम में उनको जोड़कर हम सबसे पहले तुल्य धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमें विभव दिया गया है, इसकी सहायता से हम आवेश निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि Q = CV होता है। देखिए Q = हमारा होता है CV। अगर आपको आवेश निकालना है तो आपको धारिता पता होनी चाहिए, V आपको दिया गया है। ठीक है, तो धारिता के बाद हम आवेश निकालेंगे, उसके बाद में संचित ऊर्जा निकाल लेंगे। संचित ऊर्जा कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए U = 1/2 CV²। ठीक, तो आपको C निकालना बहुत जरूरी है। पहले आप तुल्य धारिता निकालिए, फिर हम इन सबको निकाल सकते हैं। तो जो जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। देखिए हमें V दिया गया है, पहले हम V को लिखेंगे। V की वैल्यू दी गई है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ठीक है, हमें धारिताएं दी गई हैं एक एक संधारित्र की। C1 दिया गया है, हमें पहले संधारित्र की धारिता C2 दिया गया है। ठीक है, C3 दिया गया है, C4 दिया गया है। ठीक, 4 संधारित्र दिए गए हैं। पहले की धारिता है 100 पिकोफैरड। पिकोफैरड ध्यान में रखिएगा, क्योंकि माइक्रोफैरड जो होता है उसको अगर फैरड में बदलना है तो हम 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे। अगर पिकोफैरड को आपको फैरड में बदलना है तो 10⁻⁻12 से गुणा करेंगे। ठीक है, C2 की वैल्यू है 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड। C3 की वैल्यू भी है 200 पिकोफैरड, 200 पिकोफैरड। ठीक है, और C4 की वैल्यू भी है 200। ठीक, तो एक जो आपका C1 है इसकी वैल्यू 100 दी गई है, बाकी सबकी 200। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इसमें श्रेणी क्रम में कौन सा समांतर क्रम है। देखिए यहाँ पे आपका
ये बिंदु है, ठीक है, ए बी मान सकते हैं। तो देखिए इसमें जो C2 और C3 जो है ये पहले श्रेणी क्रम में है, क्योंकि देखिए इसका दूसरा प्लेट इस संधारित्र का इस संधारित्र की पहली प्लेट से डायरेक्टली अटैच है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक। फिर जो आएगा वो और जो C1 है ये समांतर क्रम में होंगे, ठीक। तो पहले इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लिखेंगे C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है, लिख दीजिए ऐसे। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को बताया कि जो ये आपका न्यूमेरिकल है 4 से 5 नंबर में आता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको 3-4 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो संधारित्र C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है, सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है, मैं आपको रेगुलर न्यूमेरिकल बताता हूं। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। लेकिन यहाँ पे हमारा C1 तो है नहीं, C2 C3 है, तो नाम पे कुछ नहीं है। आप लोग क्या करेंगे 1/c = या आप यहाँ पे C' भी इसको मान सकते हैं, ऐसे C' कर दीजिए, ठीक। बाद में हम C मान लेंगे, ठीक। तो 1/c' = 1/c2 + 1/c3। मेरे कहने का मतलब है कि आपको 1/, के पदों में लिखना है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है, ठीक। अब C1 के जगह पर चाहे C2 हो चाहे C3 हो, इससे हमें मतलब नहीं है, बस 1/c के पदों में लिखना है। C के जगह पर C' हमने मान लिया है, क्योंकि अभी देखिए अभी जो आएगा उसको और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब उसको C मान लेंगे, ठीक है। नाम से कुछ नहीं है, आपको बस सिर्फ C2 C3 जो भी है उसको लिखना है। तो 1/c' = 1/c2। C2 की वैल्यू भी 200 है, C3 की वैल्यू भी 200 है, ठीक है। तो 200 लिखेंगे प्लस 200, ठीक। देखिए अगर आपका हर बराबर है तो अंश भी ऊपर जुड़ जाएंगे आपस में। तो देखिए 1 + 1 = 2 हो जाएगा और ये 200 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, C' = क्या होगा, देखिए तिरछा गुणा कर देंगे, कैची गुणा, तो 2 का C' से गुणा होगा, ऐसे हो जाएगा, = 200। मैं चाहता तो डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो C' = हो जाएगा 200/2, ठीक। बस कट कर देंगे। देखिए 200 को जब 2 से भैया डिवाइड करोगे तो 100 ही आएगा। तो C' = हमारा आ गया 100 पिकोफैरड। किस में आया ये? पिकोफैरड में ये भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो प्रोसेस है वो पिकोफैरड में ही वैल्यूज दी गई थी, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा श्रेणी क्रम में तो 100 आया। अब जो 100 आया है वो और जो ये 100 है C1, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, या आप क्या कीजिए इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक संधारित्र 100 पिकोफैरड का ले लीजिए, तो दोनों श्रेणी समांतर क्रम में ही होंगे। तो लिखेंगे, देखिए जो C' आया है ये और जो हमारा ऑलरेडी C1 है ये दोनों समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, C' तथा C1 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर क्रम में तो भैया अब समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C = C1 + C2। लेकिन यहाँ पे हमारा C' और C1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे C" मान लेते हैं इसको, ठीक है। डैश हमने मान रखा है, डबल कर देंगे, तो C' + C1। देखिए फॉर्मूला तो होता है C1 + C2, बट यहाँ पे C' और C1 समांतर क्रम में, तो C' + C1 कर देंगे, ठीक है। मतलब 1/, के पदों में यहाँ पे मत कीजिएगा, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। C' की वैल्यू हमारी कितनी है? जो अभी हमने निकाला 100 निकाला, ठीक है। C1 की वैल्यू भी हमारी 100 है, यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है। 100 ये भी है भैया, तो 100 + 100 क्या होगा? 200 हो जाएगा। तो C" = हमारा हो गया 200 पिकोफैरड, ठीक। अब ये तो हमारा आ गया। अब एक स्टेप और है, उसको हम देखेंगे। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप। देखिए ये हमने इन दोनों को जोड़ा था तो 100 आया, फिर जो आया उसको और इसको जोड़ा तो कितना आया हमारा? वो आया हमारा 200। अब जो 200 आया है और ये हमारा श्रेणी क्रम में होगा। कैसे होगा? देखिए इन तीनों को जोड़ा जब हमने तो 200 आया है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से अब ये चित्र हमारा बनेगा। ये आपका संधारित्र हो जाएगा, ठीक, और ये आपका एक संधारित्र ऑलरेडी लगा हुआ है ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका है और यहाँ पे ये है। देखिए यहाँ पे ये और ये C4 है। तो देखिए इन तीनों को मैंने जोड़ा तो हमारा आया 200, ये हो जाएगा 200 वाला, और ऑलरेडी जो C4 है वो 200 दिया गया है, तो 200,
ठीक है। ये जो हमने निकाला है इसको C डबल डैश हमने माना था और ये आपका C4 है, तो हम लिख सकते हैं C डबल डैश तथा C4 श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखिए इसका पहला प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे समांतर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप लगा हुआ है तो ये श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो देखिए C डबल डैश लिखेंगे तथा C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। यहाँ पे C मान लेंगे क्योंकि हमने C अभी तक नहीं माना है, ठीक है। C डैश माना, C डबल डैश माना, यहाँ पे C मान लेंगे तो 1/c डबल डैश प्लस 1/c4, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, देखिए अब देखिए इसी को ऐड कर देंगे तो 1/c इक्वल टू हमारा कितना आएगा, देखिए C डबल डैश की वैल्यू 200 आई है तो 1/200 हो जाएगा और C4 की वैल्यू भी हमारी 200 ही है तो 200 इसको भी कर देंगे, बस ये भी उतना ही आएगा। अभी देखिए 1/c इक्वल टू हमारा आ गया 1, ये हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे 2/200 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से C निकाल लेंगे, सिंपल सा है। देखिए कैंची गुणा भी आप कर सकते हैं या C इक्वल टू 200/2 लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा तो C इक्वल टू हमारा आ गया 100 पिको फैरड। ये तुल्य धारिता आई है 100 पिको फैरड, ये हमारी तुल्य धारिता आई है, यानी कि पहला जो हमारा स्टेप है वो सॉल्व हो चुका है। देखिए ध्यान दीजिए, हमें निकालना था संयोजन की तुल्य धारिता, तो हमारी तुल्य धारिता आ गई 100 पिको फैरड। ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, पहले C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा, जो आया उसको और C1 को समांतर क्रम में जोड़ा, फिर जो आया उसको और C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तुल्य धारिता आ गई, ठीक। दूसरा हमें क्या निकालना है, C1 संधारित्र पर आवेश। इसको कैसे निकालोगे, तो देखिए आवेश निकालना है तो सिंपल सा है, हम निकाल लेंगे, लिखेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इस संयोजन का कुल आवेश निकाल लेते हैं, ठीक है। कुल आवेश निकालेंगे फिर हम C1 संधारित्र पर आवेश निकालेंगे। कुल आवेश निकालेंगे तो पहले ज़्यादा बेटर रहेगा। आवेश कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे संयोजन का कुल आवेश, संयोजन का कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालोगे, इसको Q से मान लेते हैं। Q इक्वल टू हमारा होता है CV, क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV। अब देखिए C हमारा 100 पिको फैरड है, V हमें ऑलरेडी दिया गया था कितना, 200, ठीक है। यहां से हम देख लेते हैं V इक्वल टू हमें दिया गया था 200 वोल्ट, तो वही यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो Q हमारा आ जाएगा, कुल आवेश अभी हम निकाल लें तो Q इक्वल टू C के जगह पर 100 पिको फैरड। देखिए पिको फैरड है, इसको पहले फैरड में बदलेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। देखिए पिको फैरड को फैरड में बदलोगे तो इतना आएगा, इंटू V की वैल्यू आपकी 200 है, ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब Q इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻⁻12 आपका ऑलरेडी है, इंटू 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2, क्योंकि देखिए 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 100 को 10⁻2 लिख देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 10⁻12 लिख देते हैं। अब देखिए एक काम और कीजिए, 10⁻2 है, ये भी 2 है, दोनों प्लस में है, 2 जुड़ जाएंगे, 10⁻4 हो जाएगा, ठीक, इतना आ गया। अब Q इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 10⁻12 है, ये 4 है, 12 में से देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 4 जाएगा, 10⁻8 कूलाम बचेगा, ठीक है, 8 कूलाम। ये हमारा कुल आवेश है, क्या है ये, संयोजन का कुल आवेश। अब हम निकालेंगे, देखिए सेकेंड स्टेप, इतना तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम C1 संधारित्र पर आवेश निकाल लेंगे, ठीक है। जो C1 संधारित्र है इस पर आवेश केवल C1 पर हमें निकालना है, ठीक है। तो C1 के लिए पहले हम विभव निकालेंगे, देखिए क्योंकि टोटल संधारित्र पर हमें आवेश नहीं निकालना है, हम V जो है, इसीलिए मैंने पहले संयोजन का कुल आवेश निकाल लिया है, ठीक है। ताकि आवेश रहेगा तो हम किसी एक संधारित्र के लिए विभवांतर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम 200 वोल्ट नहीं लिख सकते थे, ठीक है, C1 के लिए सिर्फ 200 वोल्ट विभव हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले निकालेंगे C1 के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच
विभवांतर। देखिए अगर आपको किसी एक संधारित्र के लिए आवेश निकालना है तो पहले उसके लिए विभव निकालना होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, C1 के सिरों पर विभवांतर नहीं निकालते, डायरेक्ट उस पर आवेश निकालते हैं और 200 वोल्ट को रखकर। ऐसा नहीं करना है क्योंकि 200 वोल्ट जो है पूरे परिपथ के लिए वो दिया गया है, पूरे संधारित्र के लिए। तो देखिए C1 के सिरों के बीच जब हम विभवांतर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा V1 इक्वल टू, ठीक है, Q अपान, अब देखिए V इक्वल टू होता है Q अपान C, तो Q अपान C के जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो C के जगह पर हम रखेंगे C डबल डैश वाली वैल्यू, ठीक, 200 पिको फैरड, ठीक, ये हम रखेंगे। और ये क्यों रखेंगे क्योंकि जो 200 पिको फैरड आया है ये हमारा C डैश तथा C1 समांतर क्रम में जोड़ा गया तब ये आया है, ठीक है, इसमें C1 है तो क्या करेंगे 200 पिको फैरड यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यानी कि C डबल डैश को रखेंगे, C डबल डैश, ठीक। अब यहाँ पे V1 हमारा निकल आएगा, C1 के सिरों के बीच विभवांतर, Q की वैल्यू हमने अभी निकाला था 2 × 10⁻⁸ आया था, ठीक है, -8 अपान C डबल डैश की वैल्यू है 200 पिको फैरड, 200 पिको फैरड को लिखेंगे 200 × 10⁻⁻12, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो V1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 2/200 है, इसको कट करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 10⁻⁸ है ऊपर, अपान 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻8 है, अपान नीचे हो जाएगा 10⁻12 है, ये 2 है तो भैया 12 में से 2 जाएगा तो 10 के पावर बचेगा -10, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से हम V1 को निकाल लेंगे, V1 इक्वल टू हो जाएगा 10⁻8 है इंटू 10⁻10 है, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻+10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए V1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10⁻8 है, ये +10 है तो देखिए प्लस वाला बड़ा है भैया तो चिन्ह भी बड़े का रहेगा, ठीक है। तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा लेकिन चिन्ह +2 रहेगा, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है 8 छोटा है, ठीक। तो V1 इक्वल टू हमारा आ गया 10⁻2 को हम लिख सकते हैं 100 वोल्ट, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा विभव। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है C1 के सिरों के बीच विभवांतर पता चल गया है, अब इस विभव की सहायता से हम C1 पर आवेश निकाल लेंगे, ठीक है। C1 पर आवेश हमें निकालना था, देखिए ऊपर C1 संधारित्र पर आवेश निकालना था तो हम यहां से निकाल लेंगे C1 संधारित्र पर आवेश, ठीक है, C1 संधारित्र पर आवेश। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा Q1 इक्वल टू C1 × V1, ठीक, इतना हो गया। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 100, देखिए यहाँ पे 100 पिको फैरड, C1 की वैल्यू 100 पिको फैरड, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 × 10⁻12 पिको फैरड है तो 10⁻12 से गुणा करेंगे, फैरड में कन्वर्ट होगा। V1 की वैल्यू 100 आई है, ठीक है, यानी 100 वैल्यू हमारी आई है। तो Q1 इक्वल टू हमारा होगा, देखिए 100 और 100 मिलकर हो जाएंगे 10⁻4, क्योंकि देखिए 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, इसको भी 10⁻2, दोनों जुड़ेंगे 10⁻4 होगा इंटू 10⁻12, ठीक। यहां से हमें Q1 पता चल गया जो कि आया 10 की पावर, ये 4 है, ये -12 है भैया, घटेगा 10⁻8 कूलाम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप सॉल्व हो गया, मतलब दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, C1 संधारित्र पर आवेश जो होगा वो 10⁻8 कूलाम होगा, ठीक है। 2 स्टेप सॉल्व हो चुका है, देखिए इतना टाइम हो गया, अभी 2 स्टेप सॉल्व हुआ, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये विस्तृत उत्तरीय में या फिर लघु उत्तरीय में आएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा भी टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है संयोजन की कुल संचित ऊर्जा हमें निकालनी है। टोटल ऊर्जा कैसे निकालोगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए हेडिंग नंबर 3 डालेंगे हम लोग, 3rd हेडिंग, तीसरा स्टेप, संयोजन पर संचित ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, देखिए U इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 CV², ठीक है, 1/2 CV²। अब यहां से हम लोग ऊर्जा निकाल लेंगे टोटल, U इक्वल टू 1/2
अब देखिए सी के जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, सी के जगह पर हम इसको रखेंगे, ठीक है, 100 पिको फैरड, क्योंकि जो हमारी तुल्य धारिता आई थी वो 100 पिको फैरड थी, ठीक। तो सी के जगह पर रखेंगे 100 पिको फैरड, इसको फैरड में बदलेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है। और वी कौन सा रखेंगे, जो हमारा पूरा जो परिपथ है इसका जो विभव था वो 200 वोल्ट था, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 200, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब देखिए यहाँ से u निकाल लेंगे, u इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, इससे 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 100। तो ये हमारा कितना होगा, 100 है, ये 100 है और ये 200 है, ठीक है। तो 100 इंटू 100 है, ये 200 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻6, ठीक, इंटू 10⁻⁻12 हमारा ऑलरेडी है। कैसे लिखा देखिए, इस 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, इसको 10⁻2, 10⁻4 हो गया। 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2, ठीक है। तो इसमें भी 10⁻2 को जोड़ेंगे तो 2, 2, 4 और 2, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे u हमारा निकल आएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये 6 है, ये -12 है, तो भैया 12 में से 6 जाएगा तो -6 बचेगा, ठीक है, जूल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा इस न्यूमेरिकल का। तो ये होगा आपका संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व फर्स्ट वाला हो चुका है। इसमें आपको पहले क्या करना था, 3 चीजें निकालनी थी, संयोजन की तुल्य धारिता, C1 संधारित्र पर आवेश और संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। थोड़ा सा लॉन्ग था क्योंकि ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों या विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन आता है। तो आपको 2 संधारित्र C2 C3 हमारा श्रेणी क्रम में था, उसको मैंने जोड़ दिया, फिर जो आया उसको और C1 को समांतर क्रम में जोड़ा, फिर जो आया उसको और C4 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, हमारी जो तुल्य धारिता है वो आ गई। अब C1 संधारित्र पर आवेश निकालना था आपको, इसको कैसे निकाला हमने, ठीक है। तो C1 संधारित्र पर आवेश अगर आपको निकालना है तो इसके लिए C1 के लिए विभव निकालना होगा, फिर हमें C1 संधारित्र पर हमने आवेश निकाल लिया और संयोजन की कुल संचित ऊर्जा भी हमने निकाल ली, U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते थे संयोजन की टोटल संचित ऊर्जा, ठीक। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड वाला भी मैंने आपको बताया था पहले से कि इसमें भी क्या है, 3 समरूप संधारित्र C1 C2 तथा C3 जिनकी प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, यानी कि 3 आपको संधारित्र इस चित्र में दिख रहे हैं, ठीक है, C1 C2 और C3, और प्रत्येक की जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड है, ठीक, सबकी धारिता 6 माइक्रोफैरड है। 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं जो कि चित्र में प्रदर्शित है। देखिए एक बैटरी है 12 वोल्ट की, इससे जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र का आवेश, इस एक तीनों में से एक संधारित्र का आवेश आपको निकालना है और परिपथ की समतुल्य धारिता और पूरे परिपथ की धारिता आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, जो जो वैल्यूज हमें दी गई हैं। तो इसमें हमें विभव दिया गया है, C1 की वैल्यू दी गई है, C2 की वैल्यू दी गई है और C3 की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। विभव हमें दिया गया है 12 वोल्ट, C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू भी है 6 माइक्रोफैरड एंड C3 की वैल्यू भी है 6 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पहले हम परिपथ की तुल्य धारिता निकाल लेंगे, ठीक है, धारिता पता रहेगी तभी आवेश हम निकाल पाएंगे। तो देखिए C1 और C2 देखिए दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका पहला प्लेट इसकी पहली प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा है, तो लिखेंगे C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, तो 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक। यहां से क्या करेंगे, पहले c निकालेंगे, तो 1/c इक्वल टू, दोनों की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस 1/6 हो जाएगा। अब 6 और 6 दोनों तरफ है तो भैया हर बराबर है तो अंश भी जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो 2/6 हो जाएगा, 2/6। अब c इक्वल टू यहां से निकाल लेंगे, c इक्वल टू 6/2 होगा। देखिए c ऊपर जाएगा तो भैया 6 भी ऊपर जाएगा, तो 6/2 ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो c इक्वल टू हमारा आ गया 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब दूसरी कंडीशन देखिए, इन दोनों को तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, अभी एक संधारित्र और है C3, ठीक। तो C जो हमारा आया C और C3 अब समांतर क्रम में होंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे और इनको भी ऐड कर देंगे, तो C तथा तब हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी, C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम
में है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है, इसको सी डैश मान लेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, तो ये सी प्लस सी थ्री हो जाएगा। ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे। सी की वैल्यू है 3 और सी, देखिए सी हमने 3 निकाला था और C3 की वैल्यू है 6। ठीक, यहाँ पे कितना रखेंगे 6, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा इसकी धारिता, सी डैश इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। तो ये हमारी तुल्य धारिता तो आ गई, यही हमारी तुल्य धारिता होगी। ठीक है, यानी कि जो सेकंड वाला स्टेप है वो हमने सॉल्व कर लिया है। प्रत्येक संधारित्र पर प्रत्येक परिपथ की समतुल्य धारिता, ठीक है, जो कि हमारी आई 9 माइक्रोफैरड। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है इस पर आवेश समान होगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े होते हैं उनका जो चार्ज होता है वो समान होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, C3 के लिए पहले आवेश निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि पूरा आवेश निकाल लेंगे, कुल आवेश, इस पूरे परिपथ का टोटल आवेश निकालेंगे। ठीक, फिर अब चूंकि C1 और C2 का जो आवेश है वो समान होगा, फिर हम C3 के लिए आवेश निकाल लेंगे, फिर कुल आवेश में से C3 का आवेश घटा देंगे, C1 और C2 का आवेश आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कुल आवेश, टोटल चार्ज, ठीक है, परिपथ में। तो कुल आवेश, इसको हम लोग डिनोट करेंगे Q से। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इक्वल टू होता है CV। अब C कितना आया है, देखिए C हमारा जो आया है तुल्य धारिता वो 9 माइक्रोफैरड आई है। नीचे देखिए ये 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसके जगह पर 9 रखेंगे, V की जगह पर 12 रखेंगे, तो 9 माइक्रोफैरड है। इसको फैरड में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि माइक्रोफैरड में जब माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा होगा। अगर पिकोफैरड है तो 10 की पावर -12 से। और V की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 12 वोल्ट, तो 12 कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से Q इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 है, ये 12 है, तो 12 9 जा 108 होगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, इसको अगर हम 1 दशमलव यहाँ पर लाएं 10 और 8 के बीच में, तो 10.8 हो जाएगा। इंटू जब 1 दशमलव इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसमें 10 से गुणा होगा। अब 10 से अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -6 है, इसमें से 10 की पावर अगर 1 से हम गुणा कर दें तो -6 में से 1 घट जाएगा तो -5 हो जाएगा कूलम। ठीक है, ये इतना आ गया आवेश। या इसी को और इजी करें तो 1.08 इंटू 10 के पावर, यहाँ पे 1 से गुणा हुआ था, 2 अंक जाएंगे तो 10 के पावर 2 से गुणा होगा, तब यहाँ पर -4 आएगा। ठीक है, लेकिन हम इतना ही रहने देते हैं। एक कुल आवेश आ गया। अब क्या करेंगे, चूंकि देखिए ये C1 और C2 पर जो आवेश होगा वो समान होगा, तो हम क्या करेंगे C3 के लिए आवेश निकाल लेंगे। ठीक है, C3 पर, क्योंकि हमें एक एक का आवेश निकालना है, तो पहले C3 पर आवेश निकाल लेंगे। C3 पर आवेश, इसको कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला सेम। ठीक है, Q इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप लोग C डैश कर दीजिएगा तो भी बेटर रहेगा। ठीक है, C डैश, क्योंकि हमने जो तुल्य धारिता निकाली थी वो C डैश आया था 9 माइक्रोफैरड। ठीक, तो C डैश लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा कि ये वाला C की वैल्यू आपने रख दिया है। ठीक है, तो C डैश कर दीजिएगा और इसको ऐसे ब्रेकर में रख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से भी हम C3 पर आवेश निकालना है अगर भैया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, C3 की वैल्यू रखेंगे। C3 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q इक्वल टू CV होता है, CV। ठीक, तो C3 पर आवेश निकालना है तो 6 करेंगे इंटू 10 की पावर -6 करेंगे इंटू V की वैल्यू हमें पता ही है 12 है। देखिए अगर C3 के लिए निकालना है, C3 पर आवेश निकालना है तो C3 की हम धारिता रखेंगे। C3 की धारिता है 6 माइक्रोफैरड। ठीक, तो वो यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा आ जाएगा Q इक्वल टू, या Q नहीं लिखेंगे, C3 पर आवेश डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऐसे C3 पर आवेश, C3 पर आवेश, तो C3 पर जो आवेश होगा वो होगा 12 का 6 से गुणा होगा तो कितना होगा 72 इंटू 10 की पावर -6। ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब इसको भी एक काम करते हैं हम लोग, देखिए क्या करेंगे, इसको 72 है, इसको 7.2 कर देंगे। ठीक है, जब 7.2 करेंगे तो 1 दशमलव हम लेफ्ट आए हैं तो इसमें 1 जुड़ेगा, जब जुड़ेगा भैया तो माइनस लगा है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 की पावर -5 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो C3 पर जो हमारा आवेश आया वो इतना आया। ठीक, अब चूंकि मैंने बताया C1 तथा C2 पर आवेश समान होंगे तो लिखेंगे C1 तथा C2
पर आवेश। इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है। इसको निकालने के लिए एक काम कीजिए, कुल आवेश जो आपका है इसमें से C3 पर जो आवेश है इसको घटा दीजिए, हमारा C1 और C2 पर आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो कुल आवेश हमारा कितना है देखिए 10.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10.8 इंटू 10⁻⁵, और इसमें से घटा देंगे इस आवेश को C3 पर जो आवेश है 7.2 इंटू 10⁻⁵। क्योंकि देखिए हमारा कुल आवेश इतना था, C3 पर आवेश इतना है, अब C1 और C2 पर आवेश बराबर है तो दोनों को घटा देंगे तो जितना आएगा वो C1 तथा C2 पर आवेश होगा। तो ये हमारा आएगा 10.8 में से 7.2 जाएगा तो 3.6 बचेगा इंटू 10⁻⁵ कूलाम। ये आएगा C1 तथा C2 पर आवेश। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हमें निकालना क्या था, हमें पहले तो तुल्य धारिता निकालनी थी, उसके बाद में हर एक पर आवेश निकालना था। क्वेश्चन में दिया गया है देखिए, पहले आप प्रत्येक संधारित्र का आवेश, फिर परिपथ की समतुल्य धारिता। तो धारिता तो हमारी 9 माइक्रोफैरड आ गई। ठीक है, अब एक एक पर आवेश निकालना हो तो पहले कुल आवेश निकालेंगे, फिर C3 पर हम आवेश निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि C1 और C2 पर आवेश सेम होगा, तो कुल आवेश में से C3 वाला आवेश इससे घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁵ कूलाम। ठीक, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल के न्यूमेरिकल्स थे, आई होप कि समझ में आ चुके होंगे। नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये आपके 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है और यहीं पर फिनिश होती है। 2 न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।